अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसका नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बी नारायणसामी ने 15,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधियों से गांधी परिवार को कट मनी दी है। इस बीच उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, दिल्ली में काफी सारे साथी मुझे मिल चुके हैं। मैंने पुडुचेरी की यहां की परिस्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हाल ही में पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर गई थी और नारायणसामी ने पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराया है। अरे, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन में भी झूठ बोलते हैं। सुनिए अमित शाह को। तो अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई, कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि अमित शाह ने यह भी बताया कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हम प्रयासशील थे कि पुडुचेरी पूरे देश में मॉडल राज्य बने, लेकिन नारायणसामी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 115 से ज्यादा योजनाएं पुडुचेरी के लिए भेजकर राज्य के विकास के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन यहां की सरकार ने इन योजनाओं को जमीन पर उतरने नहीं दिया। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मत्स्य पालन मंत्रालय वाले बयान का भी उल्लेख किया और उस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि किसान जमीन पर खेती करते हैं, वैसे ही आप समुद्र में करते हैं। किसान के लिए दिल्ली में मंत्रालय है, लेकिन आपके लिए मंत्रालय नहीं है। आपके लिए दिल्ली में कोई नहीं बोलेगा, इसलिए मैं पहले दिल्ली में मछुआरों के लिए मंत्रालय समर्पित करूंगा। राहुल गांधी ने यह बयान दिया ही था कि उनकी चौतरफा आलोचना होने लगी थी और अब गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। मैं पुडुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको यह भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुडुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। मित्रों, मत्स्य पालन के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को दूर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगारी देगा और भारत की मत्स्य निर्यात को, एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पुडुचेरी को मिलने वाला है।